आज हम बात करेंगे इस्लामी इतिहास की एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम लेते ही जहन में तीन चीजें आती हैं: न्याय, नेतृत्व और सादगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत उमर इब्न अल खत्ताब की, इस्लाम के दूसरे खलीफा। तो चलिए उनकी इस जबरदस्त और प्रेरणा देने वाली जिंदगी की कहानी को करीब से समझते हैं। सबसे पहले उनका एक बहुत ही खास लक़ब यानी उपाधि थी, अल फारूक। अब इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो हक और बातिल यानी सही और गलत, सच और झूठ के बीच एकदम साफ साफ फर्क कर दे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उनके पूरे किरदार और इंसाफ करने के उनके अंदाज को दिखाता था। उनका पूरा नाम था उमर इब्न अल खत्ताब इब्न नुफैल। वो सिर्फ एक फॉलोअर नहीं थे, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथियों में से थे। मतलब हर बड़े फैसले में उनकी राय बहुत मायने रखती थी। अच्छा, अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस हिस्से पर जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा मोड़ जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी, और वो था उनका इस्लाम अपनाना। देखिए, इस्लाम कबूल करने से पहले और बाद के उमर में जमीन आसमान का फर्क था। इस्लाम से पहले की बात करें तो वो इसके सबसे बड़े और सख्त दुश्मनों में से एक थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया तो वही उमर मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत, उनकी सबसे मजबूत ढाल बन गए। ये बदलाव सच में यकीन करना मुश्किल है। और उनके इस्लाम में आने का असर देखिए कितना जबरदस्त था। जो मुसलमान अब तक छुप छुप कर इबादत करते थे, उन्हें पहली बार हिम्मत मिली कि वो मक्का में काबा के पास खुले आम नमाज पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता था कि उमर की ताकत उनके साथ खड़ी है। तो ये तो थी उनके इस्लाम में आने की बात। अब चलिए उनके उस दौर की तरफ चलते हैं जब वो एक शासक बने। एक ऐसा दौर जब इस्लामी सल्तनत ने एक बहुत बड़े विस्तार की शुरुआत देखी। देखिए, उनका खिलाफत का दौर था तो सिर्फ 10 साल का, 13 हिजरी से 23 हिजरी तक। लेकिन जरा सोचिए, इतने कम वक्त में सीरिया, फारस, मिस्र और यरूशलेम जैसे बड़े बड़े इलाके इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बन गए। मतलब उनके लीडरशिप में फारस यानी आज का ईरान, शाम यानी सीरिया, मिस्र और बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम पर फतह हासिल हुई। और ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक नई सभ्यता की बुनियाद रखी जा रही थी। लेकिन हजरत उमर का कमाल सिर्फ जमीनें जीतने तक सीमित नहीं था। असल काम तो इसके बाद शुरू हुआ। उन्होंने एक ऐसे मजबूत और ऑर्गेनाइज स्टेट की नींव रखी जिसका सिस्टम आज भी हैरान करता है। देखते हैं कैसे। उन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए जो आज के मॉडर्न स्टेट्स के लिए भी एक फाउंडेशन की तरह हैं, जैसे कि बैत अल माल यानी पब्लिक ट्रेजरी या सरकारी खजाना। फिर पहली बार सेना का एक फॉर्मल रजिस्टर बनाया गया। इतना ही नहीं, जो हिजरी कैलेंडर हम आज इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की। और आम लोगों की सहूलियत के लिए सड़कें और नहरें बनवाना तो था ही। अब जरा उनके किरदार, उनके व्यक्तिगत गुणों को देखते हैं। वो चीजें जो उन्हें एक महान लीडर बनाती हैं और जिनकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था न्याय। उनका मानना था, और वो ये कहते भी थे, कि कानून के सामने एक आम नागरिक और खुद खलीफा बराबर हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने इसे अपनी हुकूमत में लागू करके दिखाया। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी वो बेहद सादा थी। अक्सर पैबंद लगे कपड़े पहनते थे, जमीन पर सो जाते थे। सत्ता की बुलंदी और जिंदगी में इतनी सादगी, ऐसा कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है। और उनका वो मशहूर किस्सा तो सबने सुना होगा कि कैसे वो रात के अंधेरे में भेस बदलकर गलियों में घूमते थे, ये देखने के लिए कि उनकी रियाया, उनके लोग किस हाल में है। वो खुद ये तसल्ली करना चाहते थे कि उनके राज में कोई भूखा न सोए, कोई परेशान न रहे। ये दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितने सीरियस थे। चलिए अब हम उनके जीवन के आखिरी पड़ाव और उस विरासत की बात करते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। बात है 23 हिजरी की। वो सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। उसी दौरान अबू लूलू फिरोज नाम के एक गुलाम ने उन पर हमला कर दिया। वो बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ दिनों बाद इन्हीं जख्मों की वजह से उनकी शहादत हो गई। तो हजरत उमर फारूक की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है अटूट न्याय के बारे में, एक दूर की सोच रखने वाले लीडरशिप के बारे में, निजी जिंदगी में सादगी के बारे में, और सबसे बढ़कर ईश्वर के प्रति पूरे समर्पण के बारे में। यही वो विरासत है जो आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की दुनिया को देखते हुए हजरत उमर की जिंदगी से लीडरशिप, न्याय और विनम्रता के कौन से ऐसे सबक हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक लगते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।